ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। शाहीन बाग बना रहे हैं, शाहीन बाग। शाहीन बाग क्या बना रहे? शाहीन बाग में जो बैठे थे, जो शाहीन बाग में बैठी थी, क्या वो देश के लोग नहीं है? आप या मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं मानते? तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी तौहीन है कि आप भारत के तोड़ने का काम करते हो, आप भारत को खंडित करने का काम करते हो। अरे भारत एक खूबसूरत माला है जिसके मोती जो पिरोए हुए हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात हर धर्म का मोती मिलेगा, और तुम उस माला को तोड़ोगे तो सारे मोती बिखर जाएंगे, और जिस दिन वो माला बिखर गई उस दिन भारत बिखर जाएगा। और हम इन जैसे नेताओं के कहने पे अपने देश को विखंडित नहीं होने देंगे। हमारा देश कभी खंड नहीं होगा, अखंड भारत है और अखंड ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है, आप लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। आप लेकिन कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? किसको कहते हो आप किसको कहते हो टुकड़े टुकड़े गैंग? आपसे सवाल है ना। जेएनयू वाले आगे हैं तो जेएनयू, आप एक बात बताओ, जेएनयू से तो इनकी जो ये निर्मला सीतारमण है वो भी बढ़ के निकली है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को तुमने अपने सदस्य का जो वित्त मंत्री बना रखा है, तो तुम्हारे लिए शर्म वाली बात है। अगर आप तुम जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हो तो ये तुम्हारे लिए लानत की बात है। आज हमारा देश, मेरी बात सुन लो, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी भी कॉलेज में पढ़े, किसी भी राज्य में रहे, उनसे हम असहमत जरूर हो सकते हैं, आप समझो इस बात को, पर आप पूरे विश्वविद्यालय को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दोगे, वहां से पढ़कर निकलने वाले हर आदमी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दोगे, तो यह परिभाषा में हजम नहीं होगी। शाहीन बाग वाली की एंट्री हो गई है, तो इससे क्या मतलब है? शाहीन बाग में लोग नहीं थे क्या? शाहीन बाग में क्या लोग नहीं थे? शाहीन बाग के आंदोलन को चलाने में भी सिखों की बहुत बड़ी भूमिका थी, आप समझो। आज हमारे देश के अंदर आप ये बात छोड़ दो, आप ये बात हमारे देश में छोड़ दो कि जो भी आदमी बैठेगा न्याय के लिए उसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे। मुसलमान बैठेंगे तो उन्हें आतंकवादी बताएंगे, सरदार बैठेंगे खालिस्तानी बताएंगे, और अगर आप पहलवान बैठे हैं तो उन्हें एक राज्य का एजेंडा बता दिया। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि भाजपा के अगर बंदे इस्तीफा देने की पेशकश करने लगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। संसद खाली हो जाएगा, विधानसभाएं खाली हो जाएंगी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। इनके कितने ही ऐसे सांसद, कितने ही ऐसे विधायक मिलेंगे जिनके ऊपर एक या दो मुकदमे नहीं है, दर्जनों की तादाद में मुकदमे हैं। भाजपा के मंत्री आपस में बात करते हैं तो उनकी बातचीत सुना करो कभी। उनकी बातचीत अगर कभी लीक होगी तो उनकी बातचीत में ये सुनने को आएगा, तेरे पे कितने मुकदमे, मेरे पे 12, तेरे पे कितने, मेरे पे 18, अरे मेरे से आगे निकल गया, आज शाम को ही वारदात को अंजाम देता हूँ। तो ये हमारे देश के अंदर सूरत देखने को मिल रही है कि भाजपा के मंत्रियों के अंदर जो रेस है वो विकास की नहीं है कि कौन देश के लिए विकास करेगा, कौन देश के संविधान को मजबूत करेगा। उनके लिए एक प्रावधान ये है कौन कितने मुजरिम बनेगा, कौन कितने दोष में पाया जाएगा, किसके ऊपर कितनी एफआईआर होंगी, कितने मुकदमे होंगे, उनका कद ऊंचा होता है राजनीति में। इनकी ऐसी सोच है कि जिन लोगों ने आज राजनीति के लिए पूरे हिंदुस्तान को वो हिंदू बना देते हैं, आप समझो इस बात को। उनके लिए दलित भी हिंदू है, उनके लिए ठाकुर भी हिंदू है, उनके लिए बनिया भी हिंदू है, उनके लिए हर जात हर धर्म का आदमी, आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कह देते हैं कि 1400 साल से पहले तुम भी तो हिंदू थे। मतलब अगर आज वोट लेना है तो तुम हर आदमी की जड़ें खोद के उसको हिंदू बनाने को तैयार है, पर अगर बहन बेटियां न्याय की आवाज उठाएंगी तो वो जाट हो गई। तो आप समझे इस बात को कि हमारे देश में कितनी दोहरी राजनीति चल रही है। आज इसको बोल दिया गया कि हरियाणा का आंदोलन है। अरे भैया, मैं सिख खड़ा, दिल्ली का खड़ा, आप ये कैसे कह दोगे हरियाणा का आंदोलन है? देखिए, वो तो उनको पता होगा वो क्या खाते हैं। आज 65 साल का आदमी हो रहा है, पर इसमें आज तो इसमें कोई दो राय नहीं है, खाते भी होंगे। अगर तुम्हारे और हमारे जैसे को भी घसुंड मार दे, हम खून की उल्टी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 साल के अंदर भी एक इंसान इतना मजबूत दिखता है, जो 65 साल में हमारे देश के लोग लाठी लेके चलते हैं, वो उनकी अहंकार से लाठी कांप दे। तो ऐसे बाहुबली आदमी को भाजपा कैसे छोड़ देगी? आप समझो, जिस आदमी की 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी चलती है, जिस आदमी में राम मंदिर के आप जो एक्टिविटीज थी मस्जिद गिराने में जो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, आप समझो अडवाणी के साथ जेल तक गए, जिनको बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जेल में चिट्ठी लिखते हैं कि तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जिस दिन उनकी 13 दिन की सरकार चली थी तो ब्रिजभूषण को बाहर निकालने के लिए उनके बचाव में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कूद पड़े थे। तो ऐसे आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा, आप ऐसे आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री डर गए। देखिए, 56 इंच की बात नहीं है भैया, उनके लिए वो बहुत बड़ा की फैक्टर है। आज एक बात को समझ जाना आप, अगर ब्रिजभूषण, ये आप रिकॉर्ड कर लो, अगर ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया तो इनकी आज से 2024 में यूपी गया। आप समझना इस बात को, क्योंकि ठाकुरों की वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है और ये ठाकुरों से उसको जोड़ के देख रहे हैं, आप समझो, तो वहां इनका चुनाव गया। और अगर ये आंदोलन हमारा कामयाब हो गया तो हरियाणा में भी गया। तो आज ब्रिजभूषण को हटाने का मतलब है कि 2 राज्यों से इनका पूर्ण सफाया, एक हरियाणा से और एक यूपी से। तो वो कैसे हटा देंगे? आज यही बात है कि इनके गले में एक हड्डी अटक गई है। ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन था, ये आंदोलन था, ये भाजपा वालों को सोने नहीं देते। इनको समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये बहन बेटियों का आज सही मायने में शोषण करते हैं, ये किसानों का शोषण करते हैं, ये मजदूरों का शोषण करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो मोदी सरकार में ठगा नहीं गया? अगर 2014 के बाद से आप लिस्ट निकालोगे तो ऐसी कोई जाति और कोई धर्म का आदमी नहीं होगा जिनके साथ इन्होंने शोषण नहीं किया। ब्रिजभूषण को आप दबंग बता रहे, एक तरफ से बोल रहे मेरी जान को खतरा है, डर रहे हैं वो। देखिए, आप एक छोटी सी बात समझ लो, जो आदमी दबंग है, जिस आदमी पे 84 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वो दबंग नहीं होगा तो क्या होगा? जो प्रशासन को कुछ नहीं समझता, जो पुलिस प्रशासन को भी कहता है जिसमें दम हो मुझे अरेस्ट कर लो, मैं कब मना कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में चेतावनी देने वाली बात है। देखो, ब्रिजभूषण एक बहुत ही दबंग नेता हैं भाजपा के, उनको हिलाना भाजपा के बस की भी नहीं है, उसको सिर्फ आम जनता हिला सकती है। मेरी बात सुन लो, उनको सिर्फ आम जनता हिला सकती है, आंदोलन के माध्यम से ला सकती है, यहाँ पे अपना समर्थन देके ला सकती है। और आज सही मायने में भारत की जनता को चाहिए कि ऐसे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले। आज अगर आंदोलन के माध्यम से बहन बेटियां बैठी हैं तो उनको न्याय दिलवाने में अगर भारत के लोग ही जमीन पे नहीं उतरेंगे तो आदमी किससे उम्मीद करेगा? ये 2 मिनट की बात को समझना। ये मैं इस समय में भाजपा वाला हूँ और थोड़ी देर बाद मैं आपको एक आम नागरिक के रूप में करके दिखाऊंगा। भाजपा का सवाल क्या है? भाजपा का अरे ये तो लोग है ही नहीं। ये तो आज हमारे देश के प्रधान नहीं है, किसान नहीं है, जवान नहीं है, ये हमारे देश के पहलवान नहीं है, ये कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहलवान नहीं है, राजनीति करने बैठे हैं। अब आम आदमी का जवाब सुनो भाई, अगर ये पहलवान नहीं है तो नेशनल लेवल पे कैसे जीत के आए, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देश की गरिमा को बढ़ाया? आप इन लोगों के तौहीन कर रहे हो। आज जो भारत के चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो सही मायने में देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं, आप उनसे बात करो। अरे नहीं, इनको कौन पैसा दे रहा है? आज 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल की फीस है, ये भाजपा का बंदा बोल रहा है 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल की फीस है। ये लोग कौन से दे रहे हैं? 1-1 करोड़ रुपए इनको कौन दे रहा है? बताओ सरदार जी, बताओ। अब सरदार जी का जवाब सुनो भाई साहब, 50 लाख रुपए दे रहे हैं, आप कपिल सिब्बल से पूछ के आए, फ्री लड़ रहे हैं, पैसों में लड़ रहे हैं। आपने तो फटाफट से आरोप लगा दिया कि 50 लाख दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर ऐसे ही बहुत से लोग हैं और कई लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज पहलवानों के जो नियम थे उसमें फेरबदल हो गया। आज वो कहते हैं कि भैया ये चाहते हैं हरियाणा का सदस्य बने, फलाना बने, ढिमकना बने, जो इसको आंदोलन को परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। अब उसका जवाब सुन लो। अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हो तो ब्रिजभूषण, उनका दामाद, उनके दोनों बेटे आज कुश्ती संघ के मुखिया बन के बैठे हुए हैं। आप समझो इस बात को। आज ब्रिजभूषण का कार्यकाल पूरा होगा, 12 साल का कार्यकाल होता है कुश्ती संघ के अध्यक्ष का, तो उनका बेटा बन जाएगा। अरे आज बात ये हो रही है कि जब तुम्हारे ऊपर आरोप है तो तुम अपने ही बंदों को, परिवार के बंदों को आगे लेकर के आ रहे हो। तो आज हमारे देश के लोग अगर बैठे तुम उससे परिवार से जोड़ते हो। आज गांधी जी, लोग कहते थे ये तो 3 आदमी बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, गांधी जी जब आवाज उठाने निकले थे उनकी कितनी भीड़ थी? अकेला एक महात्मा गांधी सड़कों पर निकला था, पर जहां से निकलते थे लाखों की भीड़ उनका सपोर्ट करती थी, उनका समर्थन करती थी। तो आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने वाला सिर्फ एक आदमी होता है और उसका सपोर्ट करने वाले हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। आप किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए अगर ऐसी गंदी रणनीतियां अपनाओगे तो देश कमजोर होगा। आप बहन बेटियों के ऊपर लांछन लगा रहे हो। अगर सही मायने में कोई ऐसी बहन बेटी नहीं होगी जो अपने ऊपर इस तरह के आरोप लगवा करके आज यहाँ पे बैठेगी, तो आज हमारे देश के अंदर बहन बेटियों को न्याय के लिए जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे न्याय नहीं मिलेगा।